तो हम हाईवे पे इधर ही घूम रहे थे, तो घूमते घूमते हमको महाराज मिल गए, कल्लू महाराज। सब जानते हैं, पूरा शहर जानता है। और देखो, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, ऐसी बात है महाराज कभी दर्शाते नहीं हैं, लेकिन महाराज को मैं काफ़ी सालों से देख रहा हूँ। और आप देख लेना कभी भी शाम के टाइम जाके, बंदरों को बढ़िया सब्जी वब्जी और कच्ची गाजर मटर, बहुत सी चीज़ें ऐसी महाराज कुछ ना कुछ मतलब अच्छा करते रहते हैं। तो महाराज जी कहाँ से आ रहे हो? ग्वालियर गए थे हम, ग्वालियर। अच्छा, ग्वालियर गए थे। हमारे गुरुजी का स्वास्थ्य खराब था। अच्छा। उधर ही राजू भाई मिल गए। राजू भाई मेरा परम मित्र है, काफी साल पुराना, कम से कम ज्यादा नहीं तो मैं राजू भाई को 16 साल से जानता हूँ। और एक नंबर आदमी है राजू भाई। और राजू भाई जितनी वीडियो बनाता है, मैं पूरी वीडियो देखता हूँ राजू भाई की, और मैं लाइक भी करता हूँ उनको। मैं फॉलोवर हूँ उनका, राजू भाई का। ये तो बड़प्पन है। नहीं, बड़प्पन नहीं, मेरा भाई है और बहुत अच्छी वीडियो बनाता है। तो दोस्तों, कल बारिश हुई थी, तो आज अच्छी ठंडी पड़ रही थी। तो हम इधर एक जैन साहब की टपरी है यहाँ पंप के पास में, इसमें मैं बैठा था। तो महाराज जी आए और भैया आए जी, हमारे पुराने मित्र हैं। बाट 37 से इनने चुनाव लड़ा था बीजेपी से ना भैया, विवेक अग्रवाल। और इधर अंकल जी हैं और भैया भी है। भाई है हमारा एक छोटा। अंकल जी का नाम? अनूप शर्मा। अनुप शर्मा जी। अनूप शर्मा, साधक ठीक है। बहुत बड़े साधक हैं। अच्छा, बहुत बड़े राजू भाई, इन्हीं की देन है आज जो कुछ हमें। तो ये शक्तिपात जो आश्रम है भारतीय विद्यालय रोड पे है, नारायण शक्तिपात आश्रम, उसमें शक्तिपात में तो करीब जब हम 18 साल के थे तब से जुड़े हुए हैं। हम आज 74वीं में आ गए, 74वीं चल रही है हमारी, लेकिन हम जुड़े हुए हैं उस आश्रम से। क्या है, उसमें ध्यान कराया जाता है और ध्यान ही अपने शरीर को स्वस्थ रखता है, बस ये सबसे बड़ा गुण है। उसमें सबसे बड़ी मूल बात ये रहती है जो बताई जाती है कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर अलग है और अपने अंदर जो शक्ति काम करती है वो चीज़ अलग है। और वही शक्ति शरीर को चलाती है, ना कि शरीर शक्ति को चलाता। और शक्ति निकल जाती है तो शरीर निष्क्रिय हो जाता है, उसकी उंगली भी नहीं फड़कती। ये सबसे बड़ा गुरु मंत्र उसमें यही है। प्रतिपल प्रति क्षण अपन ये सोचते रहें कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। अब इसमें आता है कि हम मैं कौन हूँ, ये भी आ जाता है। अब सोहम में आता है कि मैं जो तुम हो सो मैं हूँ, जो तुम है सो मैं हूँ। अब इसका एक जब वीडियो बनी रही है तो एक संक्षिप्त उदाहरण देता हूँ कि एक जूते सीने वाला व्यक्ति था, वो हमेशा ये कहता रहता था कि जो तुम हो सो मैं हूँ, जो तुम हो सो मैं हूँ। मुझे राम श्याम कोई नाम नहीं लेता था। अब इसमें क्या हुआ, और वो दिन में उसको 10 रुपये मिलते थे, तो 10 रुपये में अपना पुराने ज़माने में अपना घर चलाता था। किसी दिन नहीं मिलता था तो उसके आँख में आंसू आ जाते थे, लेकिन शाम तक उसको 10 रुपये मिल जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि किसी के जूते ख़राब हुए, वहाँ फटे, तो वो आया जुड़वाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो वो क्या था, चोर था, कहीं से चुरा के लाया था किसी पंडित जी की। तो सालेग्राम की मूर्ति ले आया, वो बटिये ले आया और सोना वोना ले आया। सोना वोना ख़त्म हो गया। अब उसकी चप्पल वहीं उसके मोची की यहाँ टूटी आके, तो उन्होंने चप्पल जो है सुधरवाने के लिए उसको दी। तो भैया मेरे पास कुछ नहीं है, ये बटैया है, कहीं ये रख लो, कहीं ये तुम टूटे टाटे पत्थर पे घिसते रहते हो रापी को, तो बोले इस पे घिसो। अब वो सीधे जी का जो तू है सो मैं हूँ, जो तू है सो मैं हूँ, बस यही कहता था। तो उन्होंने वो रख लिया, सालेग्राम जी को एक पैर से दबा लिया और उस पर रापी घिसता था बड़ी जल्दी, क्योंकि बलुआ पत्थर तो वो बड़ी जल्दी घिस जाती थी। अब एक पंडित जी एक दिन उधर से निकले तो उनने वो देखा, अरे उनने कि सालेग्राम जी की बटैया इतनी महत्वपूर्ण और ये पैरों में दाब के और ये रापी घिस रहा है। तो उनने कहा कि ये मुझे दे दे, इसके बदले में तू जो धन लेना चाहे उसको दे दे। तो जो उसका धन मिलता था वो उसने धन उसको दे दिया और वो ले ली वापस बटैया। आप पंडित जी ले गए अपने घर, बढ़िया उसको दूध में पंचामृत में स्नान कराए, गंगा जल में स्नान कराए। स्नान कराने के बाद जो है उनने मखमल के कपड़े में रखी, पूजा पाठ करी, लेकिन उसको कहाँ चैन। और ये तो जो तू है सो मैं हूँ, बस इसका तो काम वही था। अब वो पंडित जी को वो सालेग्राम जी ने दर्शन दिए रात में कि तूने जो मेरे को यहाँ ला के रख दिया है, तेरा काम तो ये है कि अपने जजमानों को, कौन जजमान कितना कटे तो उनको मैं काट लूँ। तो मैं यहाँ तेरे यहाँ खुश नहीं हूँ, मेरे को वहीं ले जा और वहीं उसी को दे के आ जिसके पास तू उठा के लाया, जिसके पास से, क्योंकि वो दिन भर मेरा नाम लेता रहता है, जो तू है सो मैं हूँ, जो तू है सो मैं हूँ। ये सबसे बड़ा उसका महत्व था। तो वो पंडित जी ले गए और सालेग्राम जी की बटैया उसको दी और उसको महत्व बताया कि यही शंख चक्र पद्मधारी भगवान है, जो इस तेरे को बटैया के रूप में कोई तुझे दे गया है, इसको ले जा घर में प्रतिस्थापित कर। तब उसको पता पड़ा, तब उसने उसकी विधि विधान पूजा करके अपने घर में रखी, उसके नौनिध सकल सिद्ध हुए।
दिन ही बदल गए उस दिन से, क्योंकि वो पहचान गया भगवान को, तो वो उसकी पूजा करने लगा, पाठ करने लगा। तो ये है, इससे ये शिक्षा मिली। दोस्तों अच्छा लगता है। देखो बुजुर्ग हैं, ज्ञानी हैं, पुराने लोग हैं, इनके पास ज्ञान का भंडार होता है। और आजकल के बच्चे ये चीज़ें पकड़ नहीं पा रहे हैं, पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। सभी दोस्तों से मिलके बहुत अच्छा लगा। ठीक है।